महफिलें तो बहुत होती हैं। कोई रक्सो सुरूर की महफिल होती है, कोई लहवो लईब की महफिल होती है, कोई किसी एतबार से महफिल होती है। लेकिन आज जिस महफिल का ताल्लुक, हम जिस महफिल में बैठे हुए हैं, उस महफिल का ताल्लुक अगर देखा जाए तो सरकार गौसे आजम से है। सरकार गौसे आजम से इसका राब्ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गौसे आजम किसका नाम है, गौसे आजम किस इंसान का नाम है, गौसे आजम किस कोहे हिमालय की बुलंदी का नाम है। आप जरा उसे समझे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अपनी किताब हुन्नियतुत तालिबीन में तहरीर फरमाते हैं, सुनो ए लोगों, किसी को गौसे आजम के नाम, गौसे आजम का नाम लेने की तौफीक नहीं होती है मगर उससे पहले गौसे आजम की बारगाह में उस शख्स का तस्करा हो चुका होता है। यानी अगर आप गौसे आजम का नाम ईशा के बाद ले रहे हो तो ईशा से पहले यानी मगरिब के वक्त सरकार गौसे आजम की बारगाह में आपके नाम का चर्चा हो चुका है, आपके नाम का तस्करा हो चुका है। कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों कि जश्न गौसुल वरा आप मना रहे हो, पूरी रात गौसे आजम का नाम सुन रहे हो। यकीनन ये याद रखो कि आपका तस्करा कोई और नहीं बल्कि गौसे आजम के बारगाह में, गौसे आजम के बारगाह में हमारे और आपके चर्चे भी हो रहे हैं। गौसे आजम के बारगाह में हमारा और आपका नाम भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल का ताल्लुक, महफिल के उसूल और आदाब ये है कि हम और आप जब भी महफिल में जाएं, हत्तल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तक बैठे बाउजू होकर के बैठे। सुभान अल्लाह। महफिल पाक में बाउजू होकर बैठे और जब तक बैठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद हमारी जबान पर, नबी पाक की तारीफ का नगमा हमारे और आपके जबान पर हो। और करीब से आओ, देखो आज हमारे और आपके यहाँ महफिलें होती हैं, लोग जिस एतबार से होते हैं चले आते हैं, अपने घर में जिस तरह रहते सहते हैं उसी तरह महफिलों में चले आते हैं। ए मुसलमानों, जब तुम कभी किसी महफिल में जाओ तो सज सवर करके जाओ, जब किसी महफिल में जाओ मुकम्मल तरीके से लिबास पहन करके जाओ, इसलिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं महफिल होती है, नबी का तस्करा होता है, नबी पर दरूद पढ़ा जाता है। सुनो, उस सिलसिले में दो रवायत है। एक रिवायत यह है कि मेरे आका मदीना तैयबा से खुद मुलाहजा फरमाते हैं, और दूसरी रिवायत यह है कि हमारे और आपके हालात का तस्करा नबी की बारगाह में फरिश्ते जाकर करते हैं। ए मुसलमानों, जब हमारा नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा हो, अल्लाह के पाक फरिश्ते ले रहे हो, ऐसा ना हो हमारा सर खुला हुआ हो, हम बेअदबी के साथ महफिल में बैठे हो। इसलिए ए मुसलमानों, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी रात जलसा करो, मगर ये जरूरी है कि आप जितनी देर महफिल में बैठो उतनी देर बादब होकर के बैठो और नबी पर दरूद और सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब इससे क्या फायदा होगा? महफिल में बैठने से क्या फायदा होगा? बादब रहने से क्या फायदा होगा? बेशक, बेशक। आओ जरा सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द साने की हदीस तैयबा है, बाबे मनाक़िब मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलाद का तस्करा फरमा रहे हैं। सहाबाए किराम हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे क़यामत के बारे में बताइए। किसके बारे में? क़यामत के बारे में। या रसूलल्लाह क़यामत का मंजर किस तरह होगा? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मनवान बयान फरमाया। मीज़ाने अमल कायम होगा, वहां पर लोगों के आमाल तौले जाएंगे, वहां जन्नती को जन्नत में भेजा जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आओ जरा महफिल पाक की अजमत को देखो। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, उसी जो है माहौल में, उसी मंजर में, उसी आलम में लोगों के फैसले हो रहे होंगे। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे माहौल में एक शख्स रब के बारगाह में पेश किया जाएगा, उसके नामे अमाल को वजन किया जाएगा। जब उसके मीज़ाने अमल को, जब उसके अमाल को तौला जाएगा मीज़ाने अमल पर रख करके, अब वो परेशान होगा। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे पास नेकी नहीं है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों इसे जहन्नम की वादी में ले जाकर डाल दो। अब फरिश्ते खींचेंगे, उसे जहन्नम की तरफ लेकर के चलेंगे। अल्लाह अकबर। वो नौजवान खड़ा होकर के रब की तरफ यासो
हसरत के साथ देख रहा होगा, देखेगा। आका इरशाद फरमाते हैं जब वो नौजवान उस नौजवान को फरिश्ते लेकर चलेंगे, वो कहेगा फरिश्तों ठहरो, मैंने दुनिया में था तब किताबों में पढ़ा करता था जो रब है वो अपने बंदों पर रहम करता है, रब रहीम है, रब करीम है, ये मैंने दुनिया में पढ़ा था। मगर ए फरिश्तों, मैंने दुनिया में खुदा को नहीं देखा, न उसके नूर को देखा, न उसकी तजल्ली को देखा, न उसके पर्दों को देखा, न उसकी परछाई को देखा। लेकिन आज जब मैं उसके सामने मौजूद हूँ, रब का नूर मेरे सामने मौजूद है, उसकी तजल्ली मौजूद है। ए फरिश्तों ठहर जाओ, आज मैं अपने रब की रहमत को देखना चाहता हूँ, उसकी रहमत का अंदाजा लगाना चाहता हूँ। वो फरिश्ते रुक जाते हैं, नौजवान कुछ देर खड़ा रहा। अब रब फिर फरमाता है, परवरदिगारे आलम हुक्म देता है, ए फरिश्तों ले जाओ, इसे जहन्नम में डाल दो। वो नौजवान फिर उसे खींचते हैं, वो वही जवाब देता है। तीसरी बार फिर खुदा का हुक्म होगा, वो नौजवान वो फरिश्ते फिर उसे खींचेंगे, वो नौजवान फिर वही जवाब देगा। अब वो नौजवान फरिश्ते उस नौजवान को लेकर रब के बारगाह में पेश कर देंगे। खल्लाक़े कायनात ये नौजवान कुछ कह रहा है, इसने कहा दुनिया में मैंने पढ़ा था जो रब है वो रहीम है, जो रब है वो करीम है, अपने बंदों पर रहम करता है, अपने बंदों पर करम करता है। इसकी कहानी ये है, इसके कहने का माहसल ये है कि दुनिया में खुदा को नहीं देखा, ना खुदा के नूर को देखा, ना खुदा की तजल्ली को देखा, ना खुदा के पर्दों को देखा। लेकिन आज जब खुदा को देख रहा हो तो क्यों ना उसकी रहमत का अंदाजा लगा लो। आज जब मैं खुदा को देख रहा हो तो क्यों ना उसके करम का अंदाजा लगा लो। ए परवरदिगारे आलम, इसीलिए मैं इसे लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो। फरिश्ते जब इतना रब के बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला उस बंदे से मुखातब होगा, ए बंदे बता क्या कभी तूने दुनिया में, क्या दुनिया में तू आलिम दीन था? वो नौजवान जवाब देगा, मौला मैं आलिम दीन नहीं था। दूसरा सवाल रब फरमाएगा, क्या दुनिया में कभी, क्या दुनिया में, क्या तेरे खानदान में कोई आलिम था? वो जवाब देगा नहीं, मेरे खानदान में भी कोई आलिम नहीं था। तीसरा सवाल रब फरमाएगा, क्या कभी किसी आलिम के मजमा में बैठा है? वो नौजवान लाजवाब होकर अर्ज करेगा, मौला मेरे दिन कहाँ गुजरे, मेरी शाम कहाँ गुजरी, मेरी सुबह कहाँ गुजरी, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है मौला। मगर इतना जरूर मुझे याद है, मैं एक दिन इत्तेफाकन एक रास्ते से गुजर रहा था, चंद लोग बैठे थे, तेरे नाम की महफिल सजी थी, तेरे महबूब पर दरूद पढ़ा जा रहा था। मौला मैं भी चंद लम्हा उस महफिल पाक में हाजिर हुआ, वो महफिल मुकम्मल हुई, लोग चलने लगे, मैं भी चला गया। मौला फिर मेरे जिस्म और रूह का ताल्लुक जुदा हुआ, यानी मैं मर गया, कब्र में आया, कब्र से अब तेरी बारगाह में खड़ा हो। रब्बे कायनात फरमाएगा, ए फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इसके पास तो नेकी नहीं है। रब फरमाएगा, सुनो ये मेरी रहमत को तलाश कर रहा था। ऐ फरिश्तों जो दुनिया में मेरे रहमत वाले नबी की महफिल को सजाकर या उसमें बैठकर मेरी बारगाह में आया हो, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि मैं उसे जहन्नम का ही नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शकील अख्तर शमशी क़िबला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों महफिलें सजाओ, अगर जहन्नमी हो तो जन्नती बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिलें मनाओ, मगर मनाने का मतलब कुछ और है और उसके सजाने का मतलब हम और आप कुछ और ले रहे हैं। आज मैं आपको एक मसला बता दे रहा हूँ, दोबारा मुझे बुलाएं या ना बुलाएं इस चीज की मुझे परवाह नहीं है। बेशक, बेशक। मगर मसला सुनिए, औरतों को महफिल में सरे फहरिस्त बैठना ये नाजायजो हराम है। बेशक, बेशक। मालूम है आपको मसला? आप दीवाने हैं, मैं जानता हूं। ए मेरी माँ बहनों, मुझे गलत मत समझो, मगर इतना याद रखो तुम कनीज़े फातिमा हो। मैं पूछना चाहता हूं, सैयदा खातूने जन्नत जो नबी की बेटी है, उनसे बढ़कर नबी की अजमत कौन जानता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खातूने जन्नत के पर्दे का हाल यह है कि जब खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो अपने शौहरे नामदार हज़रत अली से अर्ज किया, हुजूर मेरी एक इल्तिजा है,
मेरी एक इल्तिजा है, इल्तिजा है, जुस्तजू है। मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, बताओ क्या ख्वाहिश रखती हो? कहा मेरे सरताज, करम मुझ पर किया आपने, मेरी जिंदगी मेरी लाइफ आपके साथ गुजरी है। हुजूर इतना करम और कर दें कि जब मेरा जनाजा निकालना तो रात की तन्हाई में लेकर के चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात की तन्हाई में लेकर चलना। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पूछते हैं, आखिर ए फातिमा इसकी वजह क्या है, रात की तन्हाई में क्यों लेकर चलो? तो सैयदा खातून जन्नत का जवाब सुनो मेरी माँ बहनों, ईमान ताजा हो जाए। सैयदा खातून जन्नत फरमा अर्ज करती है, ए मेरे सरताज, ए मेरे सरताज, जब रात की सियाही हो आप मेरा जनाजा लेकर चलेंगे, अगर आप दिन के उजाले में लेकर चलेंगे, मदीने की गलियां हैं, यहाँ हवाएं चलती रहती हैं, कभी रहमत की हवाएं आती हैं, कभी अल्लाह की जो है, अल्लाह के जो है फिरिश्ते आते हैं और उनके आने की वजह से हवाएं आ जाती हैं। ए मौलाए कायनात, ए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ए मेरे सरताज, जब दिन के उजाले में आप मेरा जनाजा लेकर चलोगे, हो सकता है मेरे कफन का पल्लू उड़ जाए और मुझे गैर महरम के निगाह नबी की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, अली की सौजा, हसनैन की मां पर पड़ जाए। इसलिए मेरे सरताज, जब रात के सियाही में, रात की तारीकी में मेरा जनाजा लेकर चलोगे तो उस वक्त कोई नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब, बहुत खूब। का पर्दा था, लेकिन आज हमारी माँ बहनें पर्दा कर रही हैं। ये गौसे आजम की महफिल में आने वालों, जश्न गौसुल वरा मनाने वालों, यकीनन गौसे आजम अपने गुलामों पर नजर फरमाते हैं, अपने चाहने वालों पर नजर डालते हैं, मगर शरीयत के हुदूद में रह करके नबी को चाहो, बेशक बेशक, शरीयत के दायरे में रहकर गौसे आजम को चाहो। फिर अगर नारा लगाओगे तो इंशाअल्लाह गौसे आजम तुम्हारी मदद के लिए पहुंचेंगे। लेकिन याद रखो, अगर हाँ मेरी माँ बहनें जलसे में जाए, जुलूस में जाए, नकाब लगा करके जाए, जहाँ पर्दे का माकूल एहतमाम हो वहाँ बैठे, महफिल पाक में शामिल हो, शिरकत करें, उन्हें इस चीज से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन याद रखो, सरे फहरिस्त बैठने वाला जिन जिन की माँ बहनें इस तरह बैठती है, ये नहीं है कि सिर्फ वो गुनाह के मुलव्विस होंगे, उन पर अज़ाब नाजिल होगा, उनके साथ साथ उनके भाई, उनके बाप, उनके शौहर, उनके जो है बेटे, उन सबों को जो है उन सब, वो सब भी अज़ाब के बराबर के हकदार होंगे, बराबर के मुस्तहिक। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। पर्दे में रह करके नबी का तस्करा करो। आज हमारी कौम की माओं ने पर्दा ही तो छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बेटे पैदा तो हो रहे हैं, मगर आपने देखा होगा उन बेटों की विलादत का असर यह है कि जब तक वो बोलने, चलने, फिरने के काबिल नहीं होते हैं, माँ उन्हें अपनी गोद में लेकर, बाप उन्हें अपनी गोद में लेकर चलने का रास्ता सिखाता है, चलने का ढंग बताता है, मगर वही बेटा जब 12 से 15 और 15 से 20 और 22 का साल क्रॉस करता है, अब वही बाप उस बेटे के लिए जो है बुरा हो जाता है। बेटा हर जगह बबांगे तोहल आवाज देता है, ये मेरा बाप मेरे हक में अच्छा नहीं कर रहा है, अमे नादान तू कहाँ है, तेरी औकात क्या है, जब तू बिल्कुल चलने के काबिल नहीं था, उस वक्त तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया है, लेकिन अब आज तुझे चलना आ गया है तो तू खुद अपने बाप के अंदर कमियां तलाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अपनी रविश में या अपनी रिहाइश में थोड़ी सी तब्दीली लाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे भी गुलामे गौसे आजम बन करके निकलेंगे। बेशक बेशक, उनमें ये मजाल नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सकें, इसलिए कि तुम बाप का दर्जा आला होता है, बाप की मंजिल बुलंद होती है, लेकिन पहले बाप की हैसियत से उनकी परवरिश करो। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। ये लाजिम है हर बाप पर, अपने बेटे को गौसे आजम के गुलाम की तरह पाले,
गुलामों की तरह उनकी परवरिश करे। अगर बेटा गुलामे गौसे आजम बनकर निकल जाएगा तो जानते हो ना, इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में और उठने के बाद मैदान क़यामत। मेरी माँ बहनों, जरा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और तारीख उठा कर देखिए, सहाबा इकराम की औरतें। एक सहाबी रसूल हैं जो जंग में गए थे इस्लामी लश्कर की तरफ से लड़ने के लिए। उनकी औरत घर के अंदर थी, बीवी जो है वो घर के अंदर थी। उनका बाप उस सहाबी रसूल के सुसर जो है वो बीमार पड़ गए। औरत ने नबी के बारगाह में मसला पूछवाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर जिहाद में हैं, मैं घर पे हूं, मेरा बाप बीमार है, अगर आप इस बारे में क्या फरमाते, क्या मैं अपने शौहर की बगैर इजाजत के अपने बाप के घर जाकर उसकी तीमारदारी कराऊं? बेशक बेशक। तीमारदारी कराऊं? मेरे आका फरमाते नहीं। जब और तबीयत लागर हुई, औरत ने फिर मसला पूछवाया, मेरे आका ने फरमाया नहीं, यहां तक कि बाप का इंतकाल हो गया। अब औरत ने पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए हुक्म क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि शौहर की इजाजत तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। बेशक बेशक हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो नबी के दौर की परवरदा थी। बाप का इंतकाल हो गया, मिट्टी हो गई, मगर शौहर की बिला इजाजत घर से बाहर कदम नहीं निकाली। बेशक बेशक। क्या आज हमारी माँ बहनों के अंदर ऐसा उसूल है कि आज हमने अपने घरों का माहौल ऐसा बनाया है बाप की आयादत के लिए? वो भी बाप मर गया, दुनिया से चला गया, मगर नेक खातून है, बाप की ना आयादत के लिए गई, ना तजहीज़ो तकफीन के लिए गई, इसलिए कि शौहर की इजाजत नहीं मिली। बेशक। टेलीफोन का जमाना नहीं था कि फोन करती और उसके आने से पहले मायके पहुंच जाती। इसलिए मेरी माओ, मेरी बहनों और मेरे अजीज दोस्तों, अपनी माओ बहनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक की बेटी सैयदा खातून जन्नत की कनीज बनाओ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल आपके घरों का हो जाएगा तो मैं दावा कर रहा हूं, न कोई आपकी तरफ उंगली उठा सकता है और न कभी कोई मशक्कत आपके दामनगीर हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या क्या मैं अर्ज करूं, क्या क्या बयान करूं, थोड़े से वक्त में मुझे अपना भी काम करना है। मैंने आपसे ये वादा किया था कि अल्लाह ने वलियों को क्यों पैदा फरमाया। मैं आपको चंद लम्हा के लिए सिर्फ सीरत गौसे आजम से अलग हट करके इन बुजुर्गाने दीन के हवाले से चंद बातें आपको बता दूं, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूं, इसलिए कि तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने देखा होगा दुनिया के अंदर अल्लाह ने तमाम चीजों को बनाया है। आसमान बना है, जमीन बनी है, हर एक के बनने का मकसद मुझे मालूम है। अगर जमीन बनी है उस पर हम चलते फिरते हैं, रहते सहते हैं। आसमान बना है, उससे पानी नाजिल, उससे पानी बरसता है, अपने बारा का नुज़ूल होता है, हमारी खेतियां सरसब्जो शादाब होती है, लहलहाता हुआ चमन हमारे और आपके नजरों के सामने होता है। अल्लाह ने चांद को बनाया है, उसके बनने का मकसद मुझे मालूम है, वो हमें रोशनी देता है। अल्लाह ने सूरज को बनाया है, उसके बनने का मकसद हमें मालूम है, वो हमें जो है रोशनी देता है। अल्लाह ने शजर और अशजार को पैदा किया है, उसके बनने का मकसद हमें मालूम है, वो चीजें हमें और आपको आराम देती है। अल्लाह ने तरह तरह के अनाज उगाए हैं, हर एक चीज के बनने का मकसद मालूम है। इतना याद रखो, खुदाबंद कुद्दूस का एक भी अमल हिकमत अमली से कभी खाली नहीं होता है। अल्लाह ने जितनी चीजें बनाई है वो किसी न किसी वजह से बनाई है, वो किसी न किसी मकसद के तहत बनाई है। आओ जरा देखो, अल्लाह ने अगर हमको और आपको
बनाया है तो साथ में एक लेबल चिस्पा कर दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को अगर पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने लोगों को पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए, फरिश्तों को पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए, अपनी तस्बीह और तहलील के लिए, और फिर उनमें अल्लाह ने अंबिया को भेजा। वो आते रहे, लोगों को हिदायत देते रहे, हिदायत का रास्ता दिखाते रहे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने तमाम चीजों को बनाया, उसके बनने का मकसद हमें और आपको पता है। कोई ना कोई चीज अल्लाह के किसी न किसी हिकमत के तहत बनाई गई है। मगर ए मुसलमानों, आओ जरा उस रब के बारगाह में पूछते हैं, खल्लाक़े कायनात, तूने इंसान बनाया, मकसद समझ में आ रहा है। जमीन बनाई, मकसद समझ में आ रहा है। आसमान बनाया, मकसद समझ में आ रहा है। चांदो सूरज को पैदा किया, मकसद समझ में आ रहा है। जिन्नो बशर को पैदा किया, मकसद समझ में आ रहा है। शम्सो कमर को पैदा किया, मकसद समझ में आ रहा है। शजरो अशजार को पैदा किया, मकसद समझ में आ रहा है। ए अल्लाह, तूने अंबिया को बनाया, मकसद समझ में आ रहा है। परवरदिगार, तूने पूरी कायनात को बना करके हर तरह से मुनव्वर कर दिया। मौला, इस बीच में तूने कुछ ऐसे मखसूस बंदों को क्यों पैदा फरमाया जिनको तूने अपना दोस्त करार दिया है, जिनके बारे में तूने ये कहा ना ये किसी से डरते हैं ना किसी से खौफ खाते हैं। मौला, ऐसी जात को तूने क्यों बनाई, या इनके बनने का मकसद क्या है, या इनको क्यों बनाया गया है, इनके बनाने की वजह क्या है। ए मुसलमानों, जब आप जायजा लोगे तो आपको पता चल जाएगा अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज किसी मकसद से खाली नहीं होती है। अगर एक तिनका भी बना है तो वो किसी न किसी मकसद के तहत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरिक़ आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ जरा देखो, अल्लाह ने वलियों को क्यों पैदा फरमाया, इंसान को बनाया, इंसान की हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा, वो जाए और लोगों को हिदायत दे, लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। खुदा एक है, इस बात का प्रचार करें। खुदा वहदहू ला शरीक एक है, उसके आगे उसके आगे अपने सर को झुकाए, उसकी तस्बीह और तहलील बयान करें। खुदा एक है, उसके अलावा कोई और पूजने के काबिल नहीं है। अल्लाह एक है, इस बात का प्रचार करें। ए मुसलमानों, अंबिया आए, उन्होंने अपना काम किया, औलिया अंबिया आए, उन्होंने हिदायत का रास्ता दिखाया। खुदा एक है, इस बात का ऐलान किया। अपने अपने जमाने और अपने अपने दौर के वक्त में अपनी अपनी किताबें ला करके अपनी कौम को पेश किया और कहा, ए लोगों, अब तुम्हें अगर तरीका तलाश करना है तो इन किताबों के वर्क को खंगालो, तुम्हें तरीका मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज के बनने और उसके उलझने का मामला अगर तलाश करना है तो इन्हीं चीजों को समझ लो, तुम्हारे बात समझ में आ जाएगी। ये मुसलमानों, आओ जरा देखो, अल्लाह ने अंबिया को भेजा, इंसान को बनाया। ये तमाम बातें हमारे और आपके समझ में आ रही है, लेकिन वली को क्यों पैदा फरमाया? इन्हें अगर नहीं बनाता तो आज आपके यहाँ जश्न गौसुल वरा हो रहा है, लाखों रुपया सर्फ हो रहा है, कहीं गरीब नवाज का कुल हो रहा है, लाखों रुपया सर्फ हो रहा है, कहीं जो है शहर बहराइच सरकार गाजी पाक का कुल हो रहा है, लाखों रुपया सर्फ हो रहा है। ए परवरदिगार, अगर तूने इन औलिया को, इन वलियों को बनाया ना होता तो कौम का इतना पैसा यूं ही खर्च ना होता। मौला, आखिर तूने इन वलियों को क्यों बनाया? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल आपको समझ में आ रहा है? जी बेशक। लोग तो शायद मजबूरन सर हिला रहे हैं। अरे भाई, मसरूरन हिलाइए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, मेरी आदत नहीं है, और ना मैंने इतनी देर तकरीर की आपसे कहा जी नहीं। अरे भाई सर हिलाकर या जबान से मुझे जवाब दें, नहीं कहा ना। तो अब आप ये बताइए कि सवाल आपके समझ में आया? अल्लाह ने वलियों को क्यों पैदा किया? बेशक। आओ जरा देखो, जिस जमीन पर हम रहते हैं, ये जमीन पानी की सतह पर अल्लाह ने बिछाई। बेशक, बेशक। पानी की सतह पर, बुलंद आवाज से बोलें, पानी की सतह पर, सतह पर। अब सतह से और करीब आ जाइए, पानी के ऊपर बिछाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही कुरान का कहना है, यही साइंस का भी कहना है। हम और आप देखते भी हैं कि जब जमीन खोदते तो उसमें से पानी ही ना निकलता है,
पानी निकलता है ना, सोना चांदी बहुत कम निकलता है, पानी ज्यादा निकलता है। बहरहाल अब आइए जरा देखिए, अल्लाह ने जमीन बनाई, बनाने के बाद पानी की सतह पर बिछाया। आप एक नाव, एक कश्ती, बड़ी से बड़ी कश्ती बनाइए, एक समंदर में डाल दीजिए, तो समंदर के अंदर मौजें उठती हैं, देखा है कभी आप लोगों ने? लहरें उठती हैं, देखा है ना? तो जब लहरें उठती हैं तो वो नाव आपकी डगमगाने लगती है। मौजें उठती हैं तो नाव डगमगाने लगती है। वो चाहे समंदर हो, नदी हो, बड़ा तालाब हो, हर जगह आपके नाव का हाल यही होगा कि वो नाव आपकी हिलने लगती है। लेकिन उस पर अगर आप किसी भारी भरकम चीज, वजनी चीज को रख दें तो उसके दो माने होंगे, या तो आपकी नाव डूब जाएगी या उसका हिलना बंद हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपनी नाव में किसी भारी वजनी चीज को रख ले तो उसके दो माना, या तो वो नाव डूब जाएगी या उसका हिलना बंद हो जाएगा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने जमीन बनाई, पानी की सतह पर बिछा दिया, बड़े बड़े पहाड़ों को नस्ब किया। ये पहाड़ जमीन को हिलने से रोके हुए। बेशक सुभान अल्लाह। बोले बोले ये पहाड़ जमीन के हिलने को रोके रखे हुए हैं। अब आओ जरा करीब से देखो, अंबिया आए, हिदायत का रास्ता दिया। जब अंबिया तुम्हारी नजरों से या तुम्हारी जाहिरी निगाहों से उजल हो जाए, अब तुम्हारे ईमान में अगर जलजला उठने लगे तो उसे कौन खत्म करेगा? ये कौन बताएगा कि खुदा एक है? ये कौन बताएगा जन्नत हक है? ये कौन बताएगा दोज़ख हक है? इसी बात का प्रचार करने के लिए अल्लाह ने वलियों को पैदा फरमाया, ताकि जब अंबिया आए तुम्हारी नजरों से उछल हो जाए, फिर तुम्हारे दिमाग में अगर जलजला पैदा हो कि खुदा है कि नहीं है, तो बुजुर्ग के चौखट से लग जाओ, ये तुम्हें खुदा का पता भी दिखा देंगे और खुदा किस तरह है। यारे रिसालत, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। बात समझ में आई आपके ना कि अल्लाह ने वलियों को क्यों पैदा फरमाया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होता है ना, इंसान जब कभी तफक्कुर के आलम में, तसव्वुर के आलम में खो जाता है, यार खुदा है कैसा है, खुदा है तो किस तरह से है। किसी बुजुर्ग के दयार पर जाओ, वो तुम्हें खुदा की सूरत भी दिखाएगा और जो है नबी की सीरत भी पर जो है तुम्हें दिखाएगा। इन औलिया इकराम का काम ही यही है, वो पढ़ाते बाद में है, मसला बाद में बताते हैं, दिखा पहले देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन ना हो तो गौसे आजम को देख लो, ईमान ताज़ा। घंटा होने वाले हैं, 2-4 मिनट बाकी है। एक जुमला मेरा और था कि गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? बेशक गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? बोले आवाज से, इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? यूं तो बहुत वली आए, ख्वाजा गरीब नवाज को कौन नहीं जानता, हिंदुस्तान के ताजदार हैं, हम सुन्नियों की आन जान हैं, गरीब नवाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना शहर छोड़ा, इलाका छोड़ा, बस्ती छोड़ी, हिंदुस्तान के अंदर आकर आबाद हुए, तमाम तरह की मशक्कतें बर्दाश्त की, परेशानियां झेली, मगर गौसे आजम के गुलाम बनकर के रहे। मखदूमी अशरफ सिमनानी ने तख्तो सल्तनत को छोड़ा, ताजदारी को छोड़ा, तमाम तरह के ज़वाबित और उसूल को छोड़ा, फिर आकर के अल्लाह की राह में एक जंगल में आकर के आबाद हुए, उस जंगल को नगीना बना दिया, लेकिन वो भी गौसे आजम के गुलाम है। ए मुसलमानों, आओ इससे पहले की तारीखें पढ़ लो, और भी बहुत से औलिया इकराम है, बहुत से बुजुर्गाने दीन है, मगर उन सबों में सबसे आला मकाम सरकार गौसे आजम का है। आओ जरा मैं आपको एक जुमले में बताना चाहता हूँ, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों और इस इलाका के गयूर मुसलमानों, आप ये अंदाजा लगा लो, गौसे आजम को अगर ये मकाम मिला है तो ये मेरे नबी के कदमों का सदका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कदमों का सदका है। हमें
मेरे नबी के कदमों की धूल जिसको मिली है वो दुनिया में मुमताज हो गया है। वो चाहे सहाबी में अबू बकर हो, चाहे अली हो, उस्मान गनी हो, उस्मान जुन्नूरैन हो, वो भी अगर सिद्दीक़ अकबर को नबी के कदमों की धूल मिली तो सदाकत के पैकर बन गए। फारूक आजम को मिली तो अदालत के शहसवार बन गए। उस्मान जुन्नूरैन को मिली तो सखावत के पैकर बन गए। मौला अली को मिली तो शुजाअत के बेबहा दरिया बन गए। अगर गौसे आजम को मिली है तो विलायत के शहंशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सरकार गौसे आजम इतने बड़े मकाम पर फैज क्यों हुए? उसकी वजह यह है मेरे नबी के कदमों की धूल की बरकत का मामला है। ये मुसलमानों, आप जानते हो और यह पहचान आपने पढ़ा भी होगा, उलमा से सुना भी होगा। सरकार आला हज़रत अपनी किताब अल मलफूज में तहरीर फरमाते हैं। आओ जरा देखो और कुरान शरीफ उठाओ, 15वां पारा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, यानी पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार के मेराज जाने का वाकया बड़ा तफसील है, बितफसील। मैं उस वाकये को बयान नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज में जाने की तैयारी हो गई, बाहर निकले, बुराक लाकर खड़ा कर दिया। बुराक सर झुकाए रो रहा था। जिब्रील से मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्रील, जरा इस बुराक से पूछो ये आंसू क्यों बहा रहा है, इसके रोने की वजह क्या है? जिब्रील ने पूछा तो उसने अर्ज किया, हुजूर, जब क़यामत का मैदान हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, कभी आप जो है मीज़ाने अमल की तरफ जा रहे हो, कभी हौज़े कौसर की तरफ जा रहे हो, कभी आप जो है अपने गुनहगार उम्मतियों को बख्शवाने के लिए, कभी आप गुनहगारों को पुलसरात पर सहारा देने के लिए जा रहे हो, कभी मकाम महमूद के लिए जा रहे हो। ए अल्लाह के नबी, उस क़यामत के मैदान में भाग दौड़ के लिए अगर मेरा इंतखाब कर लेंगे, यानी मुझ जैसे बुराक को सवारी के लिए वहां मुतय्यन कर लेंगे, तो या रसूल अल्लाह, मेरे भी किस्मत की मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? बुराक कह रहा है, जानवर। अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया के अंदर कुछ उस जानवर से भी गिरे हुए कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका मामला ये है कि अल्लाह से मांगो, रसूलुल्लाह से मांगना शिर्क है। माज़अल्लाह। ऐसे जानवर हैं दुनिया के अंदर जो उस बुराक से भी, वो बुराक तो बड़ा, वो तो जन्नती था, उसके वो जन्नत से आया ही था, लेकिन आओ जरा देखो, अब हासिल मकसद कलाम जुमला, वो बुराक जब नबी के बारगाह में ये इल्तिजा करने लगा, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, इससे कह दो कि इसकी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना पूरी कर दी जाए। जब इतना सुना उस बुराक ने तो वो उछला, इतना उछला कि वो 20 फीट का ऊंचा। बेशक सुभान अल्लाह। कितने फीट का ऊंचा हुआ? 20 फीट का ऊंचा हुआ। अब इंसान उस पर सवार होने के लिए एक जरिया चाहिए। गौसे आजम की रूह हाजिर हुई, उस रूह के कंधे पर मेरे आका ने कदम रखा, रूह बुलंद होती गई, यहाँ तक कि मेरे आका उस बुराक पर सवार हो गए। ए मुसलमानों, हासिल मकसद जुमला सुन लो। मेरे आका रब की बारगाह में पहुंचे, सलातो कलाम हुआ, सलामो कलाम होने के बाद रब की बारगाह में, परवरदिगारे आलम की बारगाह में मेरे आका अर्ज करते हैं, ए खल्लाक़े कायनात, ये तो बात सही है, मैं तेरी बारगाह में आया हूँ, मुझ जैसा किस्मत वाला कोई और पैगंबर नहीं है खल्लाक़े कायनात, मगर जब मैं उस बुराक पर सवार हो रहा था तेरी बारगाह में आने के लिए, मौला, एक रूह आई थी, उसके गर्दन पर मैंने कदम रखा था। मौला, वो कितना बड़ा महान इंसान है कि आज तमाम पैगंबरों के सरदार का कदम उस रूह की गर्दन पर पड़ा है, आज तमाम रसूलों के रसूल का कदम उस जो है रूह की गर्दन पर पड़ा है। तो रब ने फरमाया, ए महबूब, वो कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा उम्मती है। हमें जमीन पर उसका नाम अब्दुल कादिर है, आसमान में उसका नाम मुहिय्यद्दीन है। जब इतना सुना तो मेरे आका ने अपने दामने रहमत को रब की बारगाह में
बुलंद कर दिया। अर्ज करते हैं ए खल्लाक़े कायनात, अगर आज तूने उस रूह को इतनी बुलंदी दी है, तमाम नबियों के सरदार का कदम आज उस रूह की गर्दन पर पड़ा है। ए मौला, जब वो रूह शक्ल इंसानी अख्तियार करके दुनिया में जाए, मौला तो उसे इतना बड़ा मकाम दे दे कि तमाम वलियों के गर्दन पर उसका कदम हो। चुनांचे सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने दुनिया में कदम रखा तो आपने फरमाया मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। तो अजमेर के ख्वाजा हम सब के राजा ने अपनी पेशानी को खम किया और कहा हुजूर हक ये है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका के कदमों के निशान या मेरे आका के कदमों की धूल जिसे मिली है वो दुनिया में सबसे मुमताज हो गया है। गौसे आजम को अगर मिली है तो विलायत के ताजदार बन गए हैं। सिद्दीक अकबर को मिली है तो सदाकत के पैकर बने हैं। इसलिए ए मुसलमानों, सबसे पहले अपना राब्ता अपने नबी से मजबूत कर लो। इंशाअल्लाह अगर नबी से तुम्हारा राब्ता मजबूत हो गया तो गौसे आजम भी तुम्हें मिलेंगे, तमाम वली भी मिलेंगे, तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार होगा और कयामत में भी पार होता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 3 बातों के बारे में आपसे कहा था, वो 3 बातें आपको मैंने बयान की। अब चलते चलते एक आखिरी जुमला। ये मुसलमानों, नमाज आप पर फर्ज है, सबसे पहले आप उसे कायम करो। बेशक फर्ज है, उसे आप कायम करो। इसलिए गौसे आजम की महफिल मनाने वालों, आपको मालूम होना चाहिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। और गौसे आजम के 1 2 3 4 5 बेटे नहीं थे। उलमा बैठे हुए नकीबी अहले सुन्नत से पूछ लीजिए, सरकार गौसे आजम को 49 औलादें थी। बेशक बेशक, कितनी औलादें थी? 49 औलादें थी। 1 2 3 4 बेटे नहीं थे और 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हमारा हाल ये है कि हम असर की नमाज पढ़ करके मगरिब की नमाज उस वजू से नहीं पढ़ पाते। बेशक वो अल्लाह वाले थे, उन्हें अल्लाह पर भरोसा था तो अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद किया। हमारा भरोसा न खुदा पर रह गया है न नबी पर रह गया है। यही वजह है कि आज दर दर की ठोकरें हम खाते फिर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मेरी तनख्वाह पहले भी उतनी थी, अब भी वही है, मगर पहले मेरी उतनी कमाई होती थी, खर्च भी वही थे और मैं कमाता था तो पैसे मेरी जरूरत से ज्यादा बच जाया करते थे। आज हुजूर मेरी कमाई वही है, तनख्वाह मेरी वही है, खर्च भी वही है, मगर अब हालात ये हो गए हैं कि महीने भर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरात, बहुत लोग हैं इससे जो घरों में परेशानियां जो है आती होंगी, आप लोग उसे झेलते होंगे, बर्दाश्त करते होंगे। मैं एक फ्री में नुस्खा दे करके जा रहा हूँ। किसी आलिम के पास, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबाओं से ताल्लुक बाद में रखना, दुनियावी बाबाओं की बात कर रहा हूँ। अल्लाह से ताल्लुक पहले रख लो, मस्जिद से राब्ता पहले रख लो। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के किसी बाबा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नुस्खा दे रहा हूं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में वो शख्स आया, हुजूर मेरी तनख्वाह वही, खर्च वही, पहले कमाता था मगर पूरा हो जाता था, जरूरत से ज्यादा पैसे बच जाते थे, अब उसमें बचता नहीं है, अब महीने भर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। गौसे आजम ने आंखें बंद की, कुछ देर बंद करने के बाद फरमाया, जा अपने घर के दरवाजे पर पर्दा टांग दे। बेशक,
अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लटका दे, पर्दा टांग दे। वो शख्स आया, घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया, फिर अपनी रोजमर्रा की चीजों में मशगूल हो गया। चंद दिन गुजरने के बाद एक तिश्त में, एक तश्तरी में कुछ पैसे लेकर के गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, हुजूर ये मेरी जरूरत से ज्यादा बच गई है, इसे मैं आपके बारगाह में लेकर आया हूं। गौसे आजम ने फरमाया, जा इसे बगदाद में जितने गरीब गुरबा मिस्कीन हैं उनमें जाकर बांट दे, तकसीम कर दे। वो नौजवान अपनी उस तश्तरी को लिया चला गया, फिर बांटता रहा, सोचता रहा, बांटता रहा, सोचता रहा। कोई तावीज गौसे आजम ने नहीं दिया, कोई वजीफा गौसे आजम ने नहीं दिया। आखिर कमाई में इतनी बरकत आई कहां से? आखिर मेरे घर में इतनी बरकतों का अंबार आया कैसे? बरकतों का नुज़ूल हुआ कैसे? सोचता रहा, जब बात समझ में नहीं आई, बांट दिया, फिर आया गौसे आजम की बारगाह में। अर्ज करता है, हुजूर अब मैं बांट करके आ गया हूं। कहा ठीक है तो घर जाओ। उस नौजवान ने कहा, हुजूर आपने कोई वजीफा नहीं दिया मुझे, कोई तावीज, कोई नक्श नहीं दिया बरकत के लिए। आजकल के बाबाओं का हाल अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है, खुद तो घर के दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और अपने मुरीदों को हिफाजत के लिए नक्श बनाकर देके देते हैं। खुद घर के दरवाजे पर, यह हाल हमारे बाबाओं का है। बेशक बेशक सही हक है। खुद तो घर के दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हिफाजत के लिए, और आप अगर जाओगे, हुजूर घर की हिफाजत के लिए कुछ तावीज बना के दे दिए। हमें जब तावीज बनाना ही था, जब तुम्हें वो कागज की पर्ची पकड़ानी ही थी, तो सबसे पहले अपने घर पे लगाया होता। वहां सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया? क्या गौसे आजम ने कभी लगवाया था? क्या गरीब नवाज ने कभी लगाया? क्या मखदूमी असलम सुमनानी ने कभी लगाया? अरे इन लोगों का हाल ये था कि जब अपनी बारगाह में बुलाते थे तो इंसान के दिमाग को ऐसा कैमरा बना देते थे ना कि जो नहीं हुआ है वो भी दिख जाता था, जो होने वाला है वो भी दिख जाता था, जो हो चुका है वो भी दिख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह में वो नौजवान फिर पलट करके आया, हुजूर कोई तावीज आपने नहीं दी मुझको घर में बरकत के लिए, फिर ये बरकत कैसे आ गई? तो गौसे आजम ने क्या फरमाया था, सुनो एक जुमला, ईमान ताजा हो जाए, और यही मैसेज इस जश्न गौसुल वरा से लेकर के जाओ। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, नौजवान सुन, तेरा घर आम शाहरा यानी रास्ते के ऊपर है। ये नौजवान, उधर से बेनमाजियों का गुजर होता है और उनकी निगाहें तेरे घर के अंदर पड़ती थी, जिसकी वजह से तेरे घर की बरकत चली जाया करती थी। अब मैंने पर्दा टंगवा दिया है तो अब बेनमाजियों की निगाहें तेरे घर में नहीं पड़ती है। ए मुसलमानों, जरा अंदाजा लगाओ, जब बेनमाजी जो दूसरी जगह का रहने वाला है उसकी निगाह आपके घर में पड़ जाए तो बरकत चली जाए, तो जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते होंगे वो कितनों कमाई कर ले, कभी उनके घर में खैर बरकत नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। तो इसलिए नमाज कायम करो, किसी तावीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नमाज आप कायम करो, मस्जिदों को आबाद रखो, उलमा से मोहब्बत करो, ये तुम्हारे लिए जरिए नजात के जामिन। आपका बेटा मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, मौला मुझे मालो दौलत दे दे। आपका बेटा जाता है, मौला मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन एक इमाम जब मुसल्ले इमामत पर बैठता है, वो अपने बाप के लिए दुआ नहीं मांगता है, वो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं मांगता है, उन सबों की दुआ वो बाद में मांगता है, अपनी कौम के लिए पहले वो दुआएं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मोहब्बत करो, गौसे आजम के जुलूस जलसे मनाओ, लेकिन अदब और सलीके को मलहूज रखो। दुआ है रब के बारे